हेलो एवरीवन। होप्स आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी फॉर क्रैकिंग द मे 2024 अटैम्प्ट। जेट की स्पीड से चल रही होगी सबकी प्रिपरेशन एंड रेस्पेक्ट। एंड या लाइक अब से फोकस 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 रखना है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम्स के लिए। एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, इट्स डिपेंड, बट या चांसेस अब हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हो चुकी है लाइक एग्जाम्स में भी पोस्टपोन हो, क्योंकि वो शेड्यूल टाइम पे नहीं होंगे ड्यू टू इलेक्शन। बट राइट नाउ जब तक ICAI का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक एग्जाम 2 मई से ही है। अब एज ऑफ नाउ वी आर इन मार्च और अप्रैल। अब आपके पास सिर्फ ऑलमोस्ट हार्डली 2 महीने ही बचे, लाइक 60 days एंड ऑल ही बचे। सो अब प्रिपरेशंस का लेवल अब आपको थोड़ा हाई करना है कि इफेक्टिव स्टडी आवर्स को अब थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। या आज की लाइक अब ये वीडियो में मैं शेयर करूँगा लाइक हाउ टू डू इफेक्टिव आवर्स ऑफ अराउंड 10 to 12 आवर्स। क्योंकि मैंने एक एवरी वंस नोज लाइक जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है इस चैनल से अटैच है कि लाइक हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू किया था, एंड लाइक पर्सनली आई एम लाइक वेरी ग्लैड। और लाइक जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया, लाइक मोर देन 100 स्टूडेंट्स के साथ मैं 1-to-1 कनेक्ट किया, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, टाइम टेबल फ्रेम किया। सो इट्स लाइक अ वंडरफुल लाइक टू हियर, एंड लाइक इट्स ग्रेट फॉर मी ऑल्सो, लाइक मैंने उनकी हेल्प करी। सो बता दूँ, जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम था वो फॉर मी इट्स सक्सेसफुल, बट लाइक फॉर अदर्स इट विल नॉट सक्सेसफुल। बट या 100 बच्चों के साथ कनेक्ट करना मेरे लिए बहुत एक लाइक बड़ी बात थी स्टार्टिंग में। सो इट्स ग्रेट एंड आई थिंक एवरी वन इज़ हैप्पी फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज, लाइक फ्रॉम द कनेक्ट विथ मी, लाइक it's a personal connect with the students, so for their problems and how to set the timetable, how to prepare the timetable. So it's all we have discussed 1-to-1, so it's great. So एक common problem जो मैंने देखी कि सब लोग में से, सर इस इफेक्टिव आर्ट्स की स्टडी नहीं हो रही सर। लाइक ऑलमोस्ट पूरा दिन हम बैठे रहते हैं किताब के साथ, सर पढ़ाई नहीं हो रही, एफिशिएंसी बिल्डअप नहीं हो रही कि सर अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो अब ये टाइम आ गया, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द बोथ ग्रुप, 10 से 12 घंटे की आपको स्टडी टाइम चाहिए चाहिए, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस भी आ जाएगी, पेपर सॉल्विंग भी आ जाएगा, अगर कुछ आप कर रहे हो तो वो सब आ जाना चाहिए। सो लोग बोलते हैं कि यार 8 घंटे, बट आई पर्सनली फील कि रिविजन्स जितने ज़्यादा आप करोगे फॉर थ्योरी पर्पज, जितना रिवाइज करोगे उतनी मेमोरी टेक्निक बढ़ती जाएगी। सो उसका एक ही रीज़न है, रट्टा तो मार नहीं सकते, रट्टा मारने की हो कैपेसिटी तो रट्टा मार लो, लेकिन उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। एंड एंड या एंड सो मैं बता दूँ कि देखो, तो होता क्या है, सबसे ज़्यादा अपने को पहले ये देखना है कि एफिशिएंसी कैसे लानी है, यानी इफेक्टिव 12 आवर्स कैसे लाए। तो जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको सबसे पहले ख़त्म करो। फर्स्ट थिंग, मोबाइल, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन यू ऑल एवरीवन हैव, मोबाइल, सोशल मीडिया, YouTube, Instagram, whatever, like Telegram channel are all. I would personally feel Telegram is your waste of time. YouTube is waste of time unless and until आप सिर्फ आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। आप कुछ और कर रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो जब भी हमेशा ध्यान रखो, इफ़ यू डोंट रीड रिक्वायर्ड एनी रिवीजन वीडियो, सिर्फ आपको पढ़ना है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डालो, अलमारी के अंदर बंद कर दो, दैट्स इट। उसको टच भी नहीं करना। आप 2 घंटे अगर FR का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 2 घंटे फ़ोन को टच नहीं करना, आपको सिर्फ आपका क्वेश्चन, पेन, पेपर, दैट्स इट, उससे मतलब होना चाहिए। सो एक टिप, ये प्रो टिप है कि अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डाल के ही पढ़ाई करो। जिस भी सब्जेक्ट में आपको नीड है, जैसे रिवीजन वीडियोस देखनी है, सपोज डायरेक्ट टेक्स्ट में है ना, भंवर सर की रिवीजन वीडियो सुननी है या फिर किसी भी फैकल्टी की रिवीजन वीडियो सुननी है, सर्च टैब में सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करो, वीडियो देखो, बंद करो, दैट्स इट। जो स्क्रॉलिंग करने की आदत है ना, ये बहुत गंदी आती है, क्योंकि क्या होता है कि जब अपन स्क्रॉल करते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट का कंटेंट आ जाता है या फिर कुछ ऐसा कंटेंट आपको दिख जाता है जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अब वो नीड नहीं है, अब फोकस रहना है, क्योंकि ये टाइम डिसाइडेड टाइम कह सकते हो आपके रिवीजन पीरियड का। एंड यही टाइम होता है कि लाइक फोकस से पढ़ाई करनी है। सो कि वो स्क्रॉल करने वाली छोड़ो, यूट्यूब चलाओ, पर्टिकुलर चीज़ देखो, रिवीजन वीडियो सुनो, देखो, बंद करो, दैट्स इट। जो आप अब सोचते हैं कि सर दिन भर जो आप टाइम आपका बीच में आप ब्रेक ले रहे हो उसमें चलाओ, आप एंटरटेनमेंट देखो, कॉमेडी वीडियो देखो, 2 घंटे का ब्रेक लेके कोई वेब सीरीज़ का एपिसोड देखो, उसमें मना नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, उस टाइम किसी और चीज़ को नहीं देखना। सो पहली प्रो टिप एक ही है। सेकंड, पढ़ते पढ़ते सर किताब तो खुली रहती है लेकिन पता ही नहीं पड़ता कि हम कुछ पढ़ भी रहे या नहीं पढ़ रहे, यानी चेंज हो जाता है माइंड, वो आप लोग कोई दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कि प्रोक्रेस्टिनेशंस नहीं करो, यानी जो ख्याली पुलाव में वहाँ नहीं जाना कि पास होंगे नहीं होंगे, पेपर हार्ड आएगा नहीं आएगा, या फिर ये होगा नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा, उन सबको मत करो। जब भी पढ़ो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शन होगा, माइंड अपना दूसरी थॉट में जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन वो चीज़ कर रहे हैं जो डिफ़िकल्ट है। पढ़ना
एक वो रेगुलर आदत नहीं। अभी कोई बोले कि क्रिकेट खेलना है या फिर और कुछ करना है तो उसके लिए फोकस करो। लेकिन पढ़ने के लिए अदर देन दिस आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा कुछ माइंड आए, सपोज मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ या फिर कुछ रीड कर रहा हूँ कि मेरा दिमाग जाए कि मेरा फोकस कहीं और जा रहा है, माइंड कहीं और शिफ्ट हो रहा है, तो उस टाइम क्या करो, पेन पेपर लो। सपोज कुछ आप एफआर का थ्योरी का पढ़ रहे हो, सपोज आप एफआर की कुछ थ्योरी का पढ़ रहे हो, तो क्या करो, जैसे कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। उस टॉपिक से रिलेटेड पेन पेपर उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया। कोई थ्योरी की चीज़ पढ़ रहे हो, सपोज ऑडिट पढ़ रहे हो, सर उसमें क्वेश्चन तो है नहीं, उस थ्योरी से चीज़ आप लिखने लग जाओ। लो, गूगल पे ज्ञान मिलता है इसके लिए कि क्या ना, आप पेन पेपर लो, जो भी आपका थॉट आ रहा है उसको लिखो। नहीं, आपका जो थॉट माइंड का डाइवर्ट कर रहा है, उस थॉट को हटाने के लिए जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उस टाइम, उस चीज़ से रिलेटेड आप पेन पेपर लो और लिखने लग जाओ। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक लिखने लग जाओ, पॉइंट्स लिखने लग जाओ। या फिर कुछ और पढ़ रहे हो, उससे इससे रिलेटेड चीज़ें लिखने लग जाओ। ऑडिट लॉ, ऑडिट का कर रहे हो तो ऑडिट के कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना ली, वो कोई भी मतलब स्टैंडर्ड्स का नाम लिख दिया, उसके बारे में लिखने लग गए। यानी उस टॉपिक से रिलेटेड पेन पेपर लो और उसके बारे में लिखने लग जाओ। जब भी ऐसा हो कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या माइंड कहीं और डाइवर्ट कर रहा है, उससे क्या होगा कि जो आपका इनइफेक्टिव टाइम था ना, वो सोचने में जो जा रहा है, वो आपके कोर्स के लिए गया, वो इनइफेक्टिव इफेक्टिवनेस में कन्वर्ट हो गया, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। क्योंकि हर एक होता है कि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है लाइफ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको लिए ध्यान रखो, हमेशा पेन पेपर साथ में रखो। कुछ भी पढ़ रहे हो, जब भी आपका माइंड डाइवर्ट हो, जब भी आपका फोकस हटे, कुछ ही मत करो, उसके बारे में लिखने लग जाओ। चाहे बुक में से देख के लिखने लग जाओ उसके बारे में कि यार इसमें ऐसा ऐसा है, उसके शॉर्ट ट्रिक्स बनाने लग जाओ, पॉइंटर्स बनाने लग जाओ, या फिर कोई ऑडियो नोट्स वगैरह है वो सुनने लग जाओ उस टॉपिक से रिलेटेड। सो इससे क्या होगा कि वहाँ पे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पर कोई अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही, लाइक पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे पेपर, ये नहीं होंगे नहीं होंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखो, पोस्टपोन भी होंगे तो कितने दिन हो जाएंगे, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना मैक्स टू मैक्स, पेपर तो होने ही है। तो पढ़ाई तो अपने को करनी है ना। जब जो बंदा बोथ ग्रुप दे रहा है, जो 6 महीने में कुछ नहीं कर पाया, वो 1 महीने में क्या उखाड़ लेगा। इससे अच्छा है ना कि पढ़ाई करो। पोस्टपोन होने होंगे तो कोई बात नहीं, अपने पास एक्स्ट्रा टाइम है, उस पोस्टपोनमेंट में पेपर सॉल्व कर लेंगे। आपका टारगेट रखो कोर्स पूरा करने का 2 मई के अकॉर्डिंग ही, कि मई में मेरे पेपर है, उसके अकॉर्डिंग पोस्टपोनमेंट का टाइम मिलेगा, मैं रिटर्न प्रैक्टिस करूँगा, मैं पेपर सॉल्व करूँगा। उस पर ध्यान रखो सिर्फ। फोर्थ, इट्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए और फोकस बढ़ाने के लिए मैं सबको ही रिकमेंड करूँगा, आपके डेली टाइम टेबल में इवनिंग वॉक ऐड करो 15 से 20 मिनट की। यानी शाम को खाना खाने के बाद कि मैं 15 से 20 मिनट घूमने जाऊँगा। घूमूंगा इन द सेंस लाइक टेरिस पे घूमूंगा, पार्क में घूमूंगा, फिर अपने एरिया में, स्ट्रीट एरिया के अंदर शांति है वहाँ घूमूंगा। उससे क्या होगा, पीस मिलेगा माइंड को। जो दिन भर आप पढ़ाई 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 का प्रेशर है, फोकस है, वो रिलीज़ होगा। आप शाम को घूमोगे, लाइक थोड़ा ठंडी ठंडी हवा, अभी मौसम ऐसा अच्छा है नॉर्थ साइड में, तो शाम को इवनिंग वॉक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी आपकी स्टडीज़ में, कंसंट्रेशन बूस्ट करने में। एंड या सो ये सब चीज़ें करो। एंड लाइक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि 12 आवर्स का टाइम टेबल कैसे प्लान करें, कि अपने साथ बैठ के मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा। आइडियल टाइम टेबल नहीं होगा, बट मैं ये बता पाऊंगा कि आप कैसे कैसे प्लान कर सकते हो। फिफ्थ टिप है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, सुबह पहले उठो, स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट ये डिसाइड करो कि मेरे को दिन भर में क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने आवर पढ़ने हैं। आपके 12 घंटे को 3 से 4 स्लॉट्स में डिवाइड करो, 2 2 घंटे, 3 3 घंटे, 4 4 घंटे, और हर एक स्लॉट के बीच में छोटा सा ब्रेक लो। ये नहीं करना आधे घंटे पढ़ा 5 मिनट का ब्रेक, नहीं, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। बहुत से फैकल्टीज़ मैं यूट्यूब पे मैं भी देखता हूँ, से बोलते हैं आधे घंटे पढ़ाई करो 5 मिनट का ब्रेक लो, 1 घंटे पढ़ाई करो 10 मिनट का ब्रेक। अरे यार, 1 घंटे पढ़ाई करने में माइंड एग्जॉस्ट नहीं होता। आप सीए स्टूडेंट्स हो, आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो माइंड को तो वैसा बनाना पड़ेगा। तो कुछ भी मत करो, ब्रेक लेना बनता है। आई नो, 1 घंटा पढ़ो 10 मिनट का ब्रेक लो, वो समझ आएगा। 2 घंटे पढ़ो 10 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक टाइम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने प्रॉपर 2 घंटे का स्लॉट लिया या 1 घंटे या 1.5, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो। उस ब्रेक में चाहे आंखें क्लोज करके बैठ जाओ, यूट्यूब चला लो, जो करना है उसमें, फिर पढ़ाई के बारे में मत सोचो, दैट्स इट। और जो आप लॉन्ग ब्रेक ले रहे हो उसके अंदर रिविजन वीडियो सुनते रहो। लॉन्ग ब्रेक लो, जैसे डिनर का, लंच का, प्रॉपर स्लीप लो 8 घंटे की, ये सब करो, कंसंट्रेशन बूस्ट होगा। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, उसमें लिखो May 2024 इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट। ये इसके बाद मुझे एग्जाम हॉल में उस पर्टिकुलर पेपर के लिए नहीं जाना है। 2024 में डिग्री लेने जाना है। इंटर वालों को आर्टिकलशिप में जाना है और फाउंडेशन वालों को इंटर में आना है, दैट्स इट। ये मोटिव है 2024 में अपने को डिग्री लेना है। थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड विथ
कि 12 आवर्स का टाइम टेबल कैसे सेट किया जाए. सो होप सो, थैंक यू. एंड लाइक 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम लाइक अभी भी चालू है. किसी को हेल्प चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हैं. मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. ज्वाइन करिए वहाँ पे मेरे से पर्सनल आप डीएम करिए और आपके लेवल आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दो. कितना आपने पढ़ लिया, कौन से लेवल में कर रहे हो. डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि सर आई नीड हेल्प, तो मुझे नहीं पता पड़ेगा ना किस चीज़ से हेल्प चाहिए. आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे को डीएम करो तो हम पर्सनल कनेक्ट करेंगे 1-to-1. मैं पब्लिकली कनेक्ट भी नहीं करता क्योंकि किससे क्या होता है, किसी को इन्फीरियर फील होता है. तो मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे को डीएम करो चैनल ज्वाइन करके, देन वी विल कनेक्ट. होप सो. एंड या थैंक यू एवरीवन. सो बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.